गुरुजी शांत बैठे थे। आश्रम के ऊपर बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। हवा में मिट्टी की हल्की सुगंध थी। दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिष्य लड्डू कई दिनों से भीतर बेचैनी महसूस कर रहा था। वो गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर शिष्य लड्डू ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मेरे भीतर इतना खालीपन क्यों है? सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ खो गया है? जब बादल समुद्र से दूर हो जाते हैं तो वे सूखने लगते हैं, और जब मनुष्य अपने भीतर के स्रोत से दूर हो जाता है तो उसकी आत्मा सूखने लगती है। भीतर का स्रोत क्या है गुरुदेव? शांति, चेतना, प्रेम, सत्य, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन बाहर खोजने में लगा दिया। गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ पाने की कोशिश की, लोगों का प्रेम, सम्मान, सफलता, लेकिन फिर भी भीतर संतोष नहीं मिला। इस पत्ते को देखो, जब तक ये वृक्ष से जुड़ा था हरा था, जैसे ही जड़ों से संबंध टूटा ये सूख गया। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वो अपनी आत्मा से कट जाता है तो बाहर चाहे कितना भी चमक जाए, भीतर सूखा ही रहता है। तो क्या आधुनिक दुनिया गलत है? दुनिया गलत नहीं है, लेकिन दिशा भूल गई है। विज्ञान बुरा नहीं है, मशीनें बुरी नहीं हैं। समस्या यह है कि मनुष्य ने बाहर की यात्रा तो सीख ली, भीतर की यात्रा भूल गया। गुरुदेव, जब मैं अकेला बैठता हूं तो डर लगता है, मन बेचैन हो जाता है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। क्योंकि तुम्हारा अवचेतन दरवाजा खटखटा रहा है। अवचेतन? हाँ, तुम्हारे भीतर एक विशाल अंधेरा आकाश है। जिस दिन तुम रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं पाए, वो दर्द वहीं जमा हो गया। जिस दिन किसी ने तुम्हें ठुकराया, वो घाव भी वहीं रह गया। तुम भूल गए, लेकिन तुम्हारा भीतर नहीं भूला। तो क्या मैं टूट चुका हूं? जो टूटने को देख ले वो पूरी तरह टूटा नहीं होता। सबसे बड़ा अंधकार तब होता है जब इंसान अपने दर्द को पहचानता ही नहीं। देखो, धरती भी बरसों तक सूखी रह सकती है, लेकिन एक बारिश उसे फिर जीवित कर देती है। वैसे ही आत्मा भी प्रेम और जागरूकता से फिर खिल उठती है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने भीतर लौटूं कैसे? मौन से शुरू करो। क्या मौन इतना शक्तिशाली है? अब ध्यान से सुनना। मौन वो नदी है जहां सत्य का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वो कुछ है। लेकिन जो वास्तव में जान लेता है वो शांत हो जाता है। जब तुम चुप बैठोगे, शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, डर आएंगे, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो धीरे धीरे भीतर की धूल बैठने लगेगी, और फिर तुम पहली बार खुद को देखोगे। क्या यही ध्यान है? ध्यान विचारों से लड़ना नहीं है, ध्यान केवल देखना है। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने विचार ही तो हूं। नहीं, यदि तुम विचार होते तो विचार बदलते ही तुम समाप्त हो जाते। लेकिन विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, डर आता है और चला जाता है। फिर भी भीतर कुछ है जो हमेशा देख रहा है, वही तुम हो। गुरुदेव, हीलिंग कैसे शुरू होती है? स्वीकार से। जब तुम पहली बार अपने घावों को छुपाना बंद कर देते हो, जब तुम खुद से कहते हो, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मुझे प्रेम चाहिए, उसी दिन उपचार शुरू होता है। लेकिन दुनिया तो मजबूत बनने को कहती है। दुनिया अक्सर पत्थर बनने को मजबूती समझती है, लेकिन सच में मजबूत वही है जो अपने आंसुओं से भागता नहीं। गुरुदेव, अहंकार क्यों इतना भारी लगता है? इस नदी को देखो। नदी इसलिए बहती है क्योंकि वह झुकती है। यदि वह कठोर हो जाए तो बहना बंद हो जाएगा। अहंकार कठोरता है, प्रेम प्रवाह है। तो क्या प्रेम ही मार्ग है? प्रेम मार्ग भी है और मंजिल भी, लेकिन प्रेम केवल किसी व्यक्ति से जुड़ना नहीं है। प्रेम वह अवस्था है जहां तुम्हारा हृदय जीवन के प्रति खुल जाता है। कैसे पता चले कि प्रेम जाग रहा है? जब पेड़ों को देखकर भी भीतर कृतज्ञता उठे, जब किसी अनजान की पीड़ा देखकर आंखें नम हो जाएं, जब हवा का एक स्पर्श भी तुम्हें जीवित महसूस करा दे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि वह अकेला है, सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं से दूर हो गया है। और स्वयं तक लौटने का मार्ग क्या है? धीरे चलो, प्रकृति के पास बैठो,
मौन में जियो, ध्यान करो, किसी की सहायता करो, अपने भीतर के बच्चे को गले लगाओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को केवल शरीर मत समझो। गुरुदेव, क्या सच में शांति मेरे भीतर ही है? जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो वह अभी भी तुम्हारे भीतर शांत बैठा है। तुम्हें केवल लौटना है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, भीगे हुए पेड़ों से पानी टपक रहा था। आकाश में बादल अब हल्के हो चुके थे और पहली बार लड्डू को अपना अकेलापन बोझ नहीं लगा। उसे लगा शायद यही यात्रा की शुरुआत है।